मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में स्ट्रोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि स्ट्रोक इन यंग क्या होता है, यंग पेशेंट में स्ट्रोक क्यों होता है और कैसे होता है। तो वीडियो को जारी रखने से पहले ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जानकारी के लिए है, चिकित्सीय सलाह नहीं है। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये इम्पॉर्टेंट जानकारी पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रोक इन यंग। तो नॉर्मली जो स्ट्रोक देखा गया है, स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं ये ओल्ड एज के होते हैं, मिडिल एज के होते हैं। जो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो भी स्ट्रोक के मरीज होते हैं उनकी एज 50 प्लस होती है, 60 होती है, 70 होती है, क्योंकि ये स्ट्रोक एक ओल्ड एज की बीमारी है या मिडिल एज की बीमारी है। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि स्ट्रोक यंग लोगों में बहुत हो रहा है। तो स्ट्रोक इन यंग क्या होता है? जब भी किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है और उसकी उम्र 40 साल से कम होती है तो ऐसे मरीज को बोलते हैं स्ट्रोक इन यंग। स्ट्रोक इन यंग होने के कई सारे कारण हैं। एक तो वही कारण है जो मैंने आपको पहले बताए थे पिछले वीडियो में, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग। तो ये तो रिस्क फैक्टर अगर यंग पेशेंट में है तो इनको भी स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिनसे कि स्ट्रोक इन यंग हो जाता है, यंग पेशेंट में स्ट्रोक हो जाता है। तो कुछ आइए अब जानते हैं कि स्ट्रोक यंग पेशेंट में आजकल स्ट्रोक क्यों हो रहा है। तो अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है स्ट्रोक होने का। और ये यंग पेशेंट में अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है और उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है या समय पर उसकी दवाएं नहीं ली जा रही हैं तो यंग पेशेंट में भी स्ट्रोक हो रहा है। दूसरा, स्ट्रेस बहुत महत्वपूर्ण कारण है। स्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर होने का, डायबिटीज होने का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। तो स्ट्रेस भी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है स्ट्रोक होने का। इसके अलावा कुछ ब्लड जिनमें ब्लड पतला हो जाता है वो भी स्ट्रोक इन यंग होने का कारण है, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वो बीमारी होती है जिसमें कि प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं या फिर प्लेटलेट्स डैमेज होती हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में यूजली मरीज की प्लेटलेट्स लेस देन 50,000 हो जाती है। नॉर्मल प्लेटलेट जो होती है वो 1,50,000 से 4,50,000 तक होती हैं। लेकिन किसी भी यंग पेशेंट में अगर प्लेटलेट्स की संख्या 50,000 से नीचे हो रही है तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं और सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने में स्ट्रोक हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी अगर यंग पेशेंट स्ट्रोक का आता है तो हमें प्लेटलेट्स की जांच जरूर करानी होती है देखने के लिए कि उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं है। इसके अलावा कुछ क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट होते हैं, क्लॉटिंग डिसऑर्डर होते हैं जिनमें कि ब्लड बहुत पतला हो जाता है, जिसमें कि कारण होता है लीवर खराब होना। तो जो भी अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनका लीवर डैमेज हो जाता है यंग एज में और उनका पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिरेंज हो जाता है और ब्लड की मात्रा काफ़ी पतली हो जाती है, ब्लड बहुत पतला हो जाता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी स्ट्रोक इन यंग होने के चांसेस होते हैं, उनमें भी ब्रेन हेमरेज हो जाता है यंग एज में। तो लीवर की डिजीज होती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या प्लेटलेट का कम होता है, इन सब में स्ट्रोक इन यंग होता है। और ये यूजली ये हेमरेजिक टाइप के स्ट्रोक होते हैं जिनमें कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है। दूसरे टाइप के कुछ स्ट्रोक होते हैं जो कि इस्चेमिक स्ट्रोक होते हैं और स्ट्रोक इन यंग होते हैं। इस्चेमिक कौन से होते हैं? कुछ कंजेनाइटल डिजीज होती हैं लाइक डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस। ये एक फैक्टर होते हैं जो क्लॉटिंग को कंट्रोल करते हैं हमारे ब्लड में। तो इनकी डिफिशियंसी की वजह से हमारे जो पेशेंट होते हैं यंग पेशेंट उनमें स्ट्रोक इन यंग हो जाता है। कुछ ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं लाइक एसएलई होती है, रूमेटॉइड डिजीज होती है, जॉगरेन सिंड्रोम होते हैं। तो ये भी कुछ डिजीज होती है ऑटोइम्यून डिजीज। ये जो ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं इसमें पेशेंट को जॉइंट पेन होता है, रैशेज हो सकते हैं, कुछ शरीर में वीकनेस होती है। इसके अलावा ये स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी भी बनी रहती है। इसके अलावा कुछ जो यंग फीमेल्स होती हैं कभी कभी उनमें भी स्ट्रोक हो जाता है। उसका एक कारण होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उनके लगातार सेवन से भी खून गाढ़ा हो जाता है, क्लॉटिंग की संभावना बढ़ती है और बर्थ कंट्रोल पिल्स से भी कुछ पेशेंट्स में स्ट्रोक हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ सब्सटेंस एब्यूज जैसे कि नशा जो लोग करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रग्स लाइक कोकीन, मॉर्फिन, एम्फिटामिन। तो जो कोकीन का सेवन करते हैं, मॉर्फिन का सेवन करते हैं, स्मैक का करते हैं, उनमें भी
स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो स्ट्रोक इन यंग है, इन नशा जो लोग लेते हैं स्पेशली मॉर्फिन एंड कोकीन, उनमें हो जाती है। तो ये सारे जो कॉज होते हैं वो स्ट्रोक इन यंग में होते हैं। और एक जैसा मैंने कि पहले भी बताया है कि स्ट्रोक अगर हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन ज़रूर रह जाते हैं। तो स्ट्रोक से बचने का बहुत अच्छा तरीका है कि ये सारी चीज़ें जो रिस्क फैक्टर हैं इनको अवॉइड करना है, जितने भी नशे की चीज़ें हैं इनको अवॉइड करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। इसके अलावा एब्सोल्यूट स्मोकिंग शुड बी क्विट, अदरवाइज स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सारे कारण जो हैं वो स्ट्रोक इन यंग में होते हैं। तो अगर हम देखें कि इनका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट तो सेम होता है, चाहे वो स्ट्रोक इन यंग हो, चाहे ओल्ड एज या मिडिल एज हो। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसका प्रिवेंशन तभी हो सकती है जब हमें इसकी पूर्ण रूप से जानकारी हो। तो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट इसका बचाव है और जो कि हमें ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।